बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। जी, ये बात आपने समझनी है, इसको ज़हन में रखना है, इसको क्लियर करना है। ओके होगी बात। सबसे पहले ये मैंने लफ्ज़ लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। ओके, सबसे पहले देखिए, एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयन्स होते हैं और आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। मतलब ये मैं पार्टिकल्स की काइंड्स बता रहा हूँ कि पार्टिकल कौन कौन से हो सकते हैं। पार्टिकल्स क्या? एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं या आयनिक कंपाउंड हो सकते हैं। आयनिक कंपाउंड को के लिए हम सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं, इसकी जो मास है, एटम्स की जो मास है, उसको हम कहेंगे एटॉमिक मास। क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल्स की मास को हम कहेंगे मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास। इसकी मास को कहेंगे आयनिक मास और आयनिक कंपाउंड की मास को हम लिखेंगे फार्मूला मास। ओके होगी बात? जी, हमें ये बात समझ आ गई कि एटम की मास को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास। मॉलिक्यूल की मास को मॉलिक्यूलर मास, आयनिक कंपाउंड की मास को फार्मूला मास और आयनिक मास। वो कह रहे इन चारों में से किसी की भी मास आप ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दें। क्या कर दें? यानी ग्राम यूनिट बना लें, ग्रामों में जाहिर कर लें, ग्राम्स में जाहिर कर लें, एक्सप्रेस कर लें, तो उसको हम मोल कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? मोल। तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? बड़ी आसान डेफिनेशन है। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, आयनिक मास, या फिर बोलो फार्मूला मास expressed in grams, expressed in grams is called mole, is called mole। ओके होगी बात। एग्जाम्पल देख लें, मसलन एक दो एग्जाम्पल्स यहां हम देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर फर्ज करें, जरा तवज्जो कीजिए, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम। सोडियम एटम का वजन होता है 23 ग्राम, तो वो 1 मोल के बराबर होगा। अगर आप 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करो, किसकी? मॉलिक्यूल। जरा तवज्जो करें इधर, एक हाइड्रोजन का वजन होता है 1 ग्राम, तो 2 हाइड्रोजन का वजन। इसका मतलब अगर आप 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लें तो वो 2 ग्राम के बराबर होगा। कितने ग्राम के बराबर होगा? 2 ग्राम के बराबर होगा। ओके होगी बात। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 2 ग्राम। ओके। इसी तरह अगर आप बात करो 1 मोल ऑफ NaCl, मसलन आयनिक कंपाउंड हो जाएगा, तो Na का वजन होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5, तो टोटल कितना हो गया? 58.5 ग्राम। यानी अगर आप NaCl के मोल्स लेंगे तो वो 58.5 ग्राम के 1 मोल बराबर होगा। समझ आ गई बात की?
ये यहां तक आपने क्लियर कर लिया कि एटॉमिक मास, आयनिक मास, मोलेकुलर मास, किसी चीज की भी मास को अगर आप ग्राम्स में जाहिर कर लें, किसमें, तो उसको हम मोल कहते हैं। और उसका आप सामने है 1 मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ NaCl, तो जितनी भी आप एग्जांपल दे दें उसका 1 मोल के बराबर होगा। ये आयनिक कंपाउंड हो गया, ये मॉलिक्यूल हो गया, ये एटम हो गया। ओके, अब हम अगली बात, अगर आप इन सब की बात करें, एटमों के मोल की बात कर लें, मॉलिक्यूल के मोल की बात कर लें, आयनिक कंपाउंड के मोल की बात कर लें, जिसके मर्जी मोल की बात कर लें, हम उसको मोल ही कहेंगे, हम उसको जनरली मोल कहेंगे, लेकिन पर्टिकुलरली नाम भी है। मसलन अगर आप एटम्स के मोल की बात करो तो उसको हम कहते हैं नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। क्या कहते हैं, बताया हुआ है ना, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ, वो क्या होता है, जरा तवज्जो करें, ऊपर रखनी है मास इन ग्राम और नीचे रख देना है एटॉमिक मास। ये बेसिकली मोल ही है, ये मोल ही है, क्या है, लेकिन एटमों के मोल को हम ग्राम एटम कहते हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। क्या कहते हैं, इसी तरह अगर आप मॉलिक्यूल्स की बात करो, मॉलिक्यूल्स, तो उसके लिए हम लफ्ज लिखेंगे नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। क्या, बराबर है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलेकुलर मास, मोलेकुलर मास। ओके, ये यहां तक क्लियर होगी बात। अगर आप आइंस की बात करो, आइंस, आइंस, तो आइंस कैसे होगा, जरा तवज्जो करें, नंबर ऑफ ग्राम आइंस, नंबर ऑफ मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय आयनिक मास, मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय आयनिक मास। क्लियर होगी बात। उसके बाद अगर हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करें, आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स, ओके, आयनिक कंपाउंड्स में आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला। क्या लफ्ज लिखोगे, यानी एटम के लिए लिखेंगे ग्राम एटम, मॉलिक्यूल के लिए लिखेंगे ग्राम मॉलिक्यूल, आयन के लिए लिखेंगे ग्राम आयन, और फार्मूला आयनिक कंपाउंड के लिए लिखेंगे ग्राम फार्मूला। तरीका सेम होगा सबका, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय फार्मूला मास। बस यहां पर आकर फर्क पड़ेगा नाम का, कि मास इन ग्राम रखना है, मास इन डिवाइडेड बाय फार्मूला मास, डिवाइडेड बाय, ओके होगी बात, कोई कंफ्यूजन। मिसाल के तौर पर मैं आपको देता हूं, कैलकुलेट मोल्स ऑफ 10⁻³ किलोग्राम ऑफ सोडियम एटम। इसके मोल निकालें। अब हमने लेनी है मास इन ग्राम। क्या लेना, मास ऑफ सोडियम इन ग्राम, वो किलोग्राम में दी हुई है, बोलो, उसको हम ग्रामों में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 माइनस ये है माइनस, तो कितना बचेगा, 1 किलोग्राम, सॉरी 1 ग्राम। ओके, अब मास ऑफ Na यानी एटॉमिक मास, कौन सी मास है, वो होती है 23। सही है। मोल्स का क्या फार्मूला होगा, मास इन ग्राम बटा एटॉमिक मास। शाबाश, वो कितना आ जाएगा, 1/, कितना आंसर आ जाएगा, पॉइंट में आएगा, डिवाइड करके
आप आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। 0.043 ये मोल्स आ जाएंगे सोडियम के 10⁻³ किलोग्राम। तो ये मैंने एक काइंड का आपको एक न्यूमेरिकल समझाया है। आप इसी तरह से मिलते जुलते न्यूमेरिकल आप हल कर सकते हैं। याद रखना ये है कि ऊपर मास ग्राम्स में लेना है। आपको किलोग्राम में दिया गया हो, आपको मिलीग्राम में दिया गया हो, या जिस मर्जी यूनिट में, आपने उसको ग्राम में लेना। नीचे एटॉमिक मास लेंगे अगर वो एटम होगा, मॉलिक्यूलर मास लेंगे अगर वो मॉलिक्यूल है, आयनिक मास लेंगे अगर वो, फार्मूला मास लेंगे अगर वो आयनिक कंपाउंड है। शाबाश। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस करना था मोल क्या होता है और मोल को कैलकुलेट कैसे करते हैं। अगला जो हमारा इंशाल्लाह टॉपिक होगा उसमें हम एवोगैड्रोस नंबर डिस्कस करेंगे। ओके होगी बात। तो ये दोनों टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके होगी बात। तो आज तक इतना याद रखना है। कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। ओके, थैंक यू।